ग्वालियर की है। ये बात 2022 की है। ग्वालियर में एक थाना है जनकगंज। 27 फरवरी 2022 की सुबह करीब 9 बजे थाने में थाना प्रभारी संतोष यादव अपने काम में व्यस्त थे। उसी समय एक युवक थाने आया जो काफी परेशान और घबराया हुआ लग रहा था। उसके चेहरे से ही लग रहा था कि वह किसी बड़ी मुसीबत में है। थाना प्रभारी ने उसे बैठाया और उसकी परेशानी के बारे में पूछा। युवक रोने लगा और बताया कि बीती रात किसी ने उसकी बहन सविता की गला रेतकर हत्या कर दी है। उसने बताया कि यह घटना गुप्तेश्वर पहाड़ी के जंगल में हुई। युवक ने अपना नाम परमाल बंजारा बताया। वह गोल पहाड़िया इलाके में बंजारों की बस्ती में रहता था और लक्ष्मीगंज सब्जी मंडी में पल्लेदारी का काम करता था। उसने बताया कि उसकी बहन सविता की शादी पहले हो चुकी थी, लेकिन करीब 10 साल पहले उसके पति प्रकाश बंजारा की मौत एक खदान में हुए ब्लास्ट में हो गई थी। यह हादसा महाकालेश्वर स्टोन क्रैशर की खदान में हुआ था। पति की मौत के बाद सविता को गहरा सदमा लगा। कुछ समय तक वह देवर के पास थी, लेकिन वह आपराधिक प्रवृत्ति का था और एक मामले में जेल चला गया। उसके बाद सविता के ससुराल वालों ने उसे ताने देने शुरू कर दिए कि उसने अपने पति को मार डाला। ससुराल वालों के तानों और परेशानियों से तंग आकर सविता अपने बेटे रवि और बेटी खुशी को लेकर मायके यानी ग्वालियर आ गई। वहां उसने एक छोटा सा मकान बनवाया और मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पालने लगी। वह अपने भाई के साथ सब्जी मंडी में भी काम करने लगी थी। परिवार वाले उसकी दूसरी शादी के लिए लड़का देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी यह दुखद घटना घट गई। थाना प्रभारी ने जब पूछा कि सविता की हत्या की खबर उन्हें कैसे मिली, तो परमाल ने बताया कि वह खुद घटनास्थल पर नहीं गया था। सुबह उसकी भतीजी सपना जंगल में नित्य क्रिया के लिए गई थी। तभी उसने झाड़ियों में खून से सनी सविता की लाश देखी और घर आकर बताया। यह सुनकर घर में कोहराम मच गया और आसपास के लोग भी जमा हो गए। इसके बाद सब लोग घटनास्थल पर पहुंचे, जहां सविता की लाश पड़ी हुई थी। जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी संतोष यादव तुरंत अपनी टीम और सविता के भाई को साथ लेकर घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। जब तक पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। पुलिस ने सबसे पहले लाश का निरीक्षण किया। मृत महिला की उम्र लगभग 35 साल के आसपास थी और वह सलवार सूट पहने हुए थी। उसके गले पर धारदार हथियार से वार किया गया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। थाना प्रभारी ने तुरंत फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया। थोड़ी देर में ये टीमें भी घटनास्थल पर पहुंच गईं और उन्होंने वहां से सबूत जुटाने का काम शुरू किया। फॉरेंसिक टीम के काम पूरा करने के बाद शहर के बड़े पुलिस अधिकारी जैसे एसपी अमित सांघी, एएसपी सत्येंद्र सिंह तोमर और एसपी आत्माराम शर्मा भी घटनास्थल पर पहुंचे। इन सभी अधिकारियों ने लाश और आसपास की जगह का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। शुरुआती जांच के बाद उनका अंदाजा था कि यह हत्या किसी अपने द्वारा की गई हो सकती है। इसके पीछे एक अहम वजह यह थी कि सुनसान इलाके में रात के समय कोई महिला खुद से नहीं जाती, खासकर जब उसे वहां खतरा हो सकता है। आसपास रहने वाले लोगों को भी रात भर किसी तरह की हलचल या शोर सुनाई नहीं दिया था। न ही किसी ने वहां किसी को आते जाते देखा। पुलिस ने सविता के भाई परमाल बंजारा से भी कुछ सवाल किए। उसने बताया कि वह आखिरी बार 26 फरवरी की रात 10 बजे अपनी बहन से मिला था। उसने किसी पर संदेह जताने से इनकार किया। घटनास्थल पर जरूरी कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने सविता की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसके बाद थाना प्रभारी ने आसपास के मोहल्ले के कुछ लोगों से बातचीत की, जिसमें उन्हें एक अहम जानकारी मिली। मोहल्ले वालों ने बताया कि सविता का शफीकुल नाम के युवक से नजदीकी रिश्ता था। कहा जा रहा था कि दोनों के बीच प्रेम संबंध थे और शफीकुल ही सविता और उसके बच्चों का खर्च भी उठाता था। इस जानकारी से पुलिस को शक गहराने लगा कि सविता की हत्या की वजह यह रिश्ता भी हो सकता है। थाना प्रभारी को लगा कि मामला अवैध संबंधों से जुड़ा हो सकता है। सच का पता लगाने के लिए उन्होंने तुरंत सविता और शफीकुल के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल निकलवाने के आदेश दे दिए। जब पुलिस ने सविता और शफीकुल की कॉल डिटेल्स खंगाली, तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। दोनों के बीच लगातार बातचीत होती थी और हत्या की रात भी उन्होंने एक दूसरे से बात की थी। सबसे बड़ा सुराग तब मिला जब शफीकुल के मोबाइल की लोकेशन उसी रात करीब 11 बजे गुप्तेश्वर पहाड़ी के जंगल में पाई गई। इससे पुलिस को यकीन हो गया कि हत्या की रात शफीकुल वहीं मौजूद था। अब शक गहरा हो गया था। पुलिस ने तुरंत शफीकुल के ग्वालियर और बिलोआ स्थित घरों पर छापा मारा, लेकिन वह वहां नहीं मिला। उसके फरार होने से पुलिस को यकीन हो गया कि वही इस वारदात के पीछे हो सकता है। पुलिस ने अपने मुखबिरों को अलर्ट कर दिया। थोड़ी देर बाद एक मुखबिर से थाना प्रभारी को अहम जानकारी मिली। मुखबिर ने बताया कि शफीकुल गोल पहाड़िया इलाके में बिजली घर रोड पर देखा गया है। थाना प्रभारी तुरंत अपनी टीम के साथ बताए गए स्थान पर पहुंचे और वहां से शफीकुल को पकड़ लिया। पुलिस को देखते ही शफीकुल घबरा गया और उसका चेहरा उतर गया। उसने बिना किसी दबाव के अपना गुनाह कबूल कर लिया और पूरी घटना की सच्चाई पुलिस को बता दी। उसने बताया कि सविता से उसका प्रेम संबंध था, लेकिन कुछ समय से उनके बीच झगड़े हो रहे थे। इसी बात को लेकर उसने गुस्से में आकर सविता की हत्या कर दी। शफीकुल की निशानदेही पर पुलिस ने खून से सने उसके कपड़े और हत्या में इस्तेमाल किया गया धारदार उस्तरा भी बरामद कर लिया। शफीकुल मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। करीब 14 साल पहले वह वहां से भागकर ग्वालियर के पास बिलोआ कस्बे में आ गया था।
यहाँ वह महाकालेश्वर स्टोन क्रशर की खदान में काम करने लगा। उसी खदान में सविता का पति प्रकाश भी काम करता था। दोनों एक ही जगह काम करने की वजह से अच्छे दोस्त बन गए थे। प्रकाश की मौत के बाद शफीकुल ने सविता और उसके बच्चों की मदद करने के बहाने उनसे मेलजोल बढ़ा लिया। वह अक्सर उनके घर आता और बच्चों से देर तक बातें करता रहता था। जब वह बच्चों से बातचीत में लगा होता, तभी यह सिलसिला कुछ देर के लिए रुकता, जब सविता उसके लिए चाय बनाकर लाती। मेलजोल धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि शफीकुल का सविता के घर आना जाना आम बात हो गई। बातों बातों में वह सविता के बेहद करीब आ गया। यह नजदीकी इस हद तक बढ़ गई कि अब वह उसके बेडरूम तक पहुंच गया था। शफीकुल सविता से 10 साल छोटा था, लेकिन 2 बच्चों की मां उसे अच्छी लगने लगी थी। इसी तरह कई महीने बीत गए, लेकिन सविता और शफीकुल के रिश्ते के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चला। शफीकुल सविता की नजदीकी में पूरी तरह डूब चुका था। वहीं सविता भी उस पर पूरी तरह मोहित हो चुकी थी। वह दिन रात उसके ही ख्यालों में खोई रहती थी। सविता अपने घर में अपने बेटे और बेटी के साथ रहती थी। घर में कोई बड़ा या रोकने टोकने वाला नहीं था, इसलिए वह अपने मन की मालिक बन गई थी। शफीकुल को घर बुलाने के लिए उसे किसी खास बहाने की जरूरत नहीं होती थी। जब भी दोनों का मन होता, वे एक दूसरे से मिल लेते और अपने जज्बातों को खुलकर जाहिर करते। धीरे धीरे यह रिश्ता सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शारीरिक रूप भी ले चुका था। दोनों अपनी जरूरतें और इच्छाएं एक दूसरे के साथ पूरी कर लेते थे, बिना इस बात की परवाह किए कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। सविता और शफीकुल के रिश्ते को 9 साल हो गए। इन सालों में दोनों ने खुलेआम अपने रिश्ते को जिया और खूब मौज मस्ती की। लेकिन ऐसा रिश्ता ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रह सकता। धीरे धीरे बंजारा बस्ती के लोग ही नहीं, बल्कि सविता के रिश्तेदारों को भी उनके नाजायज संबंधों की खबर हो गई। फिर भी सविता और शफीकुल ने किसी की परवाह नहीं की। वे बेझिझक एक दूसरे से मिलते रहे और अपने रिश्ते को निभाते रहे। समाज क्या कहेगा, इसका उन्हें कोई डर नहीं था। एक बार सविता के बेटे के जन्मदिन पर शफीकुल ने उसे बाजार ले जाकर अच्छे कपड़े और गिफ्ट वगैरह दिलवाए। दोनों ने मिलकर खूब खरीदारी की। लेकिन जब वे घर लौटे तो अचानक सविता का एक जान पहचान वाला उससे मिलने आ गया। शफीकुल ने जब उस आदमी को सविता से घुल मिलकर बात करते देखा तो उसे शक हो गया। उसे लगा कि यह आदमी सविता का कोई और पुरुष दोस्त हो सकता है। यह देखकर वह गुस्से में आ गया और बिना कुछ कहे वहां से अपने घर बिलोआ लौट गया। घर पहुंचते ही उसके मन में बदले की आग भड़क उठी और उसने तय कर लिया कि अब वह सविता को सबक सिखाएगा। उसी वक्त उसने उसकी हत्या की योजना बना ली। असल में शफीकुल के मन में शक घर कर गया था। अब वह सविता के चरित्र पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। उसे लगने लगा था कि सविता का किसी और आदमी से भी रिश्ता हो सकता है। यही शक धीरे धीरे उसके दिल और दिमाग में जहर की तरह फैल गया। शफीकुल का शक्की स्वभाव उसे इंसान से हैवान बना चुका था। 26 फरवरी 2022 की रात को जब उसे यकीन हो गया कि सविता के बच्चे सो चुके होंगे, तो उसने अपनी योजना के अनुसार रात 11 बजे सविता को फोन किया। उसने बात करने के बहाने उसे गुप्तेश्वर पहाड़ी के जंगल में बुला लिया। सविता ने शौच का बहाना बनाया और चुपचाप शफीकुल द्वारा बताई जगह पर पहुंच गई। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वहां मौत उसका इंतजार कर रही है। जैसे ही सविता वहां पहुंची, शफीकुल ने एक पल की भी देर नहीं की। उसके अंदर छुपा शैतान जाग उठा। बिना किसी दया के उसने उस तरह से सविता का गला काट दिया। सविता ने शायद बचने की कोशिश भी की, लेकिन शफीकुल ने कोई मौका नहीं दिया। जब उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि सविता मर चुकी है, तो वह वहां से निकल पड़ा। रास्ते में एक नल पर उसने अपने हाथ और मुंह धोए और खून के दाग साफ किए। फिर चुपचाप अपने घर जाकर बिस्तर पर लेट गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सुबह करीब 4:15 बजे वह उठा, उस्तरा और खून लगे कपड़े साथ लिए और ग्वालियर के लिए निकल गया। किस्मत से उसे आते जाते किसी ने नहीं देखा। ग्वालियर पहुंचकर उसने उस्तरा और कपड़े एक जगह छिपा दिए और सुबह होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही उसे खबर मिली कि सविता की हत्या हो गई है, वह तुरंत उसके घर पहुंच गया और लोगों के सामने दुखी होने का नाटक करने लगा, ताकि किसी को उस पर शक न हो। सविता की मौत के बाद जब शफीकुल उसके घर पहुंचा तो वहां मौजूद लोग गम में डूबे हुए थे। किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि शफीकुल इतना भयानक काम कर सकता है। उसने बहुत अच्छे से दुखी बनने का नाटक किया, लेकिन पुलिस की नजरों से वह बच नहीं सका। जनकगंज थाने के प्रभारी संतोष यादव ने बड़ी समझदारी से इस हत्या की जांच की। महज 6 घंटे में उन्होंने इस अंधे कत्ल का सच सामने ला दिया और कातिल को पकड़ लिया। शफीकुल ने पुलिस पूछताछ में सविता की हत्या करना कबूल कर लिया था। उसकी बताई जगह से पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया उस्तरा और खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए। इसके बाद थाना प्रभारी ने सविता के भाई परमाल बंजारा की तरफ से शफीकुल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या के तहत केस दर्ज किया और आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे जेल भेजने का आदेश दे दिया। सविता के दोनों बच्चे, जो अब 10 और 14 साल के हैं, उन्हें उनके मामा परमाल बंजारा अपने साथ अपने घर ले गए, ताकि वे सुरक्षित और सही माहौल में रह सकें।